हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था ट्रिपल सी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसी के सीरीज में हम अगला क्वेश्चंस पढ़ेंगे और एक एक करके समझेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी ही क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस आपके सामने है कि लिब्रा ऑफिस में यदि आप एक मास्टर स्लाइड को ग्राफिक्स से जोड़ते हैं तो इसका डिस्प्ले आपको कैसा दिखाई देगा। तो इसमें लिख रखा है कि आपका जो स्लाइड है, क्या आप इसको किसी भी प्रेजेंटेशन में स्लाइड में आप करते हैं मास्टर स्लाइड में, तो ये सब पे काम करेगा नहीं करेगा। तो लिब्रे ऑफिस में जब हम यूज करते हैं पावर पॉइंट, तो वहाँ पे आप किसी भी मास्टर स्लाइड में ग्राफिक्स को ऐड करेंगे तो पूरे स्लाइड में एक साथ में शो करता है। तो ये क्या है, हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। कि जब आप लिब्रे ऑफिस में किसी चीज़ को जूम करते हैं तो उसकी मिनिमम साइज कितनी होती है। तो आपको मिनिमम साइज जो होती है वो होती है 5%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में कितने रो एंड कॉलम होते हैं। हाउ मेनी रो एंड कॉलम डज लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में जो आपके जो रो और कॉलम होते हैं वो होते हैं 1048,576, और जो आपके जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 1024। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम एस एक्सल, कॉलम की जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है वो क्या होती है। स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ कॉलम इन एक्सल 8.43। ये ट्रू है अथवा फॉल्स है। तो ये आपका क्या है, ट्रू है, क्योंकि जो मिनिमम विड्थ की जो होती है एक्सेल में कॉलम की जो मिनिमम विड्थ होती है वो होती है 8.43। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम एस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल फाइनेंशियल फंक्शन। देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। तो आप जब देखोगे फार्मूला के अंदर जाओगे तो फार्मूला के अंदर आपको फाइनेंशियल फंक्शंस मिलते हैं। तो उसमें आपको एफ भी आपको मिल जाता है और एन पी भी मिल जाएगा और पी एम टी भी मिल जाएगा। लेकिन जो सम है, सम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सम है आपका क्या है, जो मैथमेटिकल फंक्शंस है, ना कि फाइनेंशियल फंक्शंस हैं। जब आप एक्सेल पढ़ोगे तो सारी चीज़ों का एक एक फंक्शंस के बारे में आपको बताया जाएगा, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये है या नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बहुत लोग सम फंक्शंस को भी समझते हैं कि ये क्या है, फाइनेंशियल फंक्शन है। तो फाइनेंशियल फंक्शंस आपका नहीं है, क्या है, मैथमेटिकल फंक्शंस है। तो ये सम फंक्शंस आपका फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हाट कैन बी शोन इन स्टेटस बार इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में जो है स्टेटस बार पे क्या दिखाया जाता है। तो स्टेटस बार पे आपको क्या चीज़ें दिखती हैं। आपको जब स्टेटस बार में आप काम करते हैं तो वहाँ पे क्या दिखाई देता है, जो नीचे आपका होता है कि इसमें दिखता है नेम, नंबर ऑफ पेज, डॉक्यूमेंट, वर्ड काउंट, स्पेलिंग, ग्रामर, सारी चीज़ें आपको क्या होती हैं, दिखाई देती हैं स्टेटस बार में। ठीक है। आपका सेम प्रोसेस आपको ऑफिस में भी दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच पार्ट ऑफ द रिबन विल यू यूज द चेंज ऑफ मार्जिन। ठीक है। तो आप रिबन को जो है कहाँ पे आपको मार्जिन को चेंज करने के लिए रिबन को आप कहाँ पे देखते हैं। तो आप जब आप पेज लाउट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिखता है शो रिबन। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा पेज लेआउट के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज में कौन सा भाग अधिक मात्रा में डेटा सुरक्षित करता है। विच पार्ट ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम सिक्योर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो देखो सीपीयू आपका क्या करता है, डेटा स्टोर नहीं करता है। मेमोरी कोई ऐसा कुछ होता ही नहीं है वर्ड। मेमोरी के अंदर बहुत सारे वर्ड होते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मास स्टोरेज। वैसे तो सेकेंडरी स्टोरेज है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बोल रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मास स्टोरेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटिटीज ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर की जो स्पीड ज़्यादा होती है, वर्क विदाउट एरर काम करता है, इसकी कॉन्फिडेंसली काम करता है, मतलब ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। कंट्री में पहला साक्षर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। ठीक है। तो ये केरल के अंदर एक पड़ता है मणिपुरम, वहाँ पे पहला डिजिटल साक्षर जिला बना है। नेक्स्ट कंप्यूटर, ये थोड़ा आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, ये चेंज भी होता रहता है। फॉर्टेन नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित किया था। ठीक है। तो फोर्टॉन जो है इसको विकसित किया था जॉन वेकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी इज ए डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, स्टोर देम एंड व्हेन प्रेजेंट इट लेटर मेमोरी इज कॉल्ड।
तो जो डेटा आपका क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है, वो मेमोरी आपके क्या कहलाते हैं, सेमी कंडक्टर डिवाइस कहलाते हैं। ट्रांसलेटर तो होता नहीं, ट्रांसमीटर भी नहीं होता है, तो आपको क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है। मेमोरी आपके सेमी कंडक्टर के बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ लोकेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज। तो इसमें जैसे आप जब मेमोरी एड्रेसिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो जहाँ पे हम एक सीक्वेंस में, लोकेशन के सीक्वेंस में किसी मेमोरी को हम किसी पर्पज़ के लिए स्टोर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू राइट डेटा अंडर वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक। ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक को हम, जैसे आप गूगल में तब किसी चीज़ को आप बोल करते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं स्पीकिंग। मतलब जब तक आप नहीं बोलेंगे तो ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक वर्क नहीं करेगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, स्पीकिंग आ जाएगा। ठीक है। किस तरीके से आप ऑनलाइन लोगों से जुड़ सकते हैं, हाउ यू कैन कनेक्ट विथ पीपुल ऑनलाइन। तो आप कैसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन में, कैसे जुड़ेंगे। ऑनलाइन का मतलब कुछ नहीं, ICR कोई होता नहीं, ईमेल से आप कैसे जुड़ सकते हो। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है जिससे आप क्या कर सकते हैं, लोगों से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन से मोबाइल वॉलेट का उपयोग करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग मोबाइल वॉलेट। तो मोबाइल वॉलेट के लिए तो सबसे पहले आपके पास में स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, जिसके अंदर आपका इंटरनेट हो या स्मार्टफोन हो या कंप्यूटर हो। अगला आपका क्या है, मोबाइल बैंकिंग होना चाहिए, जो कि आपका PIN नंबर उसके अंदर होना चाहिए, PIN। ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मोबाइल वॉलेट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डोमेन यूज बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप जब डोमेन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा, जैसे कि आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कौन से डोमेन होते हैं। तो ये .com जो होता है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। .edu जो होता है ये एजुकेशन से रिलेटेड होता है। तो ये बहुत सारे डोमेन के बारे में आपको बताया जाएगा जब आप डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। HTTP क्या है, तो HTTP क्या होता है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। HTTP का जो फुल फॉर्म होता है आप लोगों को सारा चीज़ एक एक करके डिफाइन कराया गया होगा। तो HTTP क्या है, ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ई लर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATM कम डेबिट कार्ड। जो आपका डेबिट कार्ड होता है उस पर कितने डिजिट के नंबर होते हैं, तो उस पर 16 डिजिट के नंबर होते हैं। तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। फॉर नॉमिनेशन अपॉइंटमेंट के बाद जब आप कोई नॉमिनेशन अपॉइंट कर देते हैं तो उसको क्या किया जा सकता है, उसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। 100 रुपये के नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं, ये तो बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो 100 रुपये के ऊपर RBI गवर्नर का ही सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिक्स डिपॉजिट किसे कहते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट किसे कहते हैं, जो कि आप पहले क्या कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में जैसे आप जब पैसा परमानेंट जमा कर सकते हैं तो आपका होता है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। मनी ट्रांसफ़र करने में बैंक एक माध्यम का काम करती है। हाँ, ये सही बात है, मनी ट्रांसफ़र में अब बैंक क्या करता है, एक माध्यम का वर्क करता है। तो अभी तक हम यहीं आपका क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।